असां नथा चई सघूं त इहा लाश असांजी आहे, असांखे अञा इंतज़ारु आहे, असांखे पंहिंजी लाश मिले। असां इन इंतज़ार में अञा वेठा आहियूं, असां न कंहिंखां दुआ वसूल था कयूं। अञा असां हुनजी अमड़ खे न ॿुधायो आहे त लाश दफ़नाइजी वई आहे। शायदि जे अमड़ ऐं हुनजे भेनरनि खे ॿुधाईंदासीं 2-3 लाश थी सघे ॿिया बि किरी लाश हासिलु करे दोस्तनि अहबाबनि मिटनि माइटनि सिंध वारनि जे अॻियां रखंदासीं। जेको उन्हनि फ़ैसिलो कयो उहो असांजो गॾियल फ़ैसिलो हूंदो। असां हिकिड़ा इन इरफान लिगारी जा वारिस न आहियूं, सॼी सिंधुनि जी वारिस बणिजी। सभिनि मायूसियुनि जे बावजूदि वरी बि इहा तस्दीक ऐं तरदीद करण लाइ असांखे अदालत ॾे वञिणो पवंदो, दरख़्वास्त ॾियणी पवंदी, शीशन जजवटी ॾियणी पवंदी त बाबा हीउ लेटर तव्हांजो आहे, कंहिं ॿिए जो आहे, कूड़ो आहे, सचो आहे, सचो आहे त कहिड़े बुनियाद ते आहे, कूड़ो आहे त उनजे लाइ अदालत छा थी करे या लाश जी वसूली लाइ वारिस मौजूदु आहिनि उनजे हवाले करण लाइ कानून मौजूदु आहे, उन लाइ ज़रूरु तव्हां दरख़्वास्त। अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान रेद। ये तमाम तर हक़ाइक़ पूरी सिंध पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं कि जब ज़ख्मी इरफान लगारी हैदराबाद में हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ पर उन्होंने दम तोड़ा, शहीद हो गए। वहाँ पर पुलिस ने धावा बोला, शहीद इरफान लगारी की मैयत को लाश को छीना गया। तारीख़ में पहली मर्तबा ये हुआ कि एक शहीद, एक फौती और एक जान की बाजी हारने वाले की मैयत और लाश भी छीनी जाए, वो भी गिरफ्तार की जाए, वो भी गायब किया जाए। बालाखिर उस गुमशुदगी को भी 2 दिन से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद अब बताया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, बाज़ाब्ता तौर पर न SSP नौशर फ़िरोज़ ने, न IG सिंध के हुक्काम की जानिब से, न IG सिंध के दफ्तर की जानिब से, नई ज़िले हुकूमत की जानिब से, नई सिंध हुकूमत की जानिब से, यानी कि किसी भी सरकारी हुक्काम के दफ्तर से बाज़ाब्ता तौर पर ये नहीं बताया गया कि शहीद इरफान लगारी को उनकी तदफीन की जा चुकी है, फ़िलहाल कब्रिस्तान में की जा चुकी है, फ़िलहाल जगह पर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। कुछ भी कोई भी बाज़ाब्ता तौर पर बताने के लिए तैयार नहीं। लेकिन गुज़िश्ता रात से एक प्रोपेगेंडा, एक अफवाह फैलाई गई है। शहीद इरफान लगारी की मैयत को गाँव माड़ी बुग्यो का कब्रिस्तान है मुल्लो मोहम्मद, वहाँ पर उनकी तदफीन की जा चुकी है। सच क्या है झूठ क्या है इसकी कोई भी तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ अफवाहों तक ये बताया गया है डिस्ट्रिक्ट एंड डिसीजन कोर्ट नौशर फ़िरोज़ के अहकामात की रोशनी में या उनकी निगरानी में शहीद इरफान गांव माड़ी बुग्यो के कब्रिस्तान मुल्लो मोहम्मद में वहां पर उनकी तदफीन की जा चुकी है। बेचैनी है, खौफ है, गम है, गुस्सा है बिजारानी लगारी के गांव में पस गिरदाई में सिंध भर में। तो अब भी एक बार फिर हम आए हैं गांव बिजारानी लगारी, जहां पर एक नौजवान जो 20 मई 2025 को शहीद किए गए, उसके बाद एक ज़ख्मी नौजवान इरफान लगारी भी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। कई नौजवान अब भी ज़ख्मी हैं और कई नौजवान लापता हैं। इस तमाम तर सूरत-हाल क़यामत सुग़रा करबला का बर्पा किया हुआ मैदान, जिसकी अक्कासी सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। तो शहीद इरफान लगारी के वर्सा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इरफान लिगारी जेको वकीलनि सां गॾु एहतजाज करण में माना वकील जॾहिं बबरलो धरणो हुयो, उन ई खे इरफान लिगारी बि माना उन ई सां गॾु आहे। 12 ॾींहं धरणो हुयो मोरो बाईपास ते, जेको सॼी सिंध ॾिठो, ईंदे वेंदे जेके बबरलो वञनि पिया अचनि पिया मोटनि पिया, उहे सभु ॾिसंदा रहिया। हू सॼे धरणे जी मालिकी करे उन खे सॼे 12 ॾींहं ई पुरअमन धरणे में कंहिं न गाॾी जे शीशे खे धकु लॻो, न कंहिं कुझु बि न थियो। जॾहिं उन ई उतां कामयाबी माणी, हू ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी जी अख में कंडो थी वियो। उन ई खां पोइ हुन 20 तारीख़ जो ऐलान ॾिनो त बाबा असां जेको आहे तो वरी जॾहिं इहा मसइलो वकीलनि हल कयो, हल करण खां पोइ वरी दोस्तनि मीडिया ते चयो त बाबा जेको आहे सो जिन जो चैनलनि जा कमु हले पियो, तेज़ी सां उन जे लाइ इरफान लिगारी वरी हिकिड़ो पंहिंजो सॾु ॾिनो ऐं उन सॾु ॾिनो इन जो त बाबा अमुन ऐं हिकिड़ो माना कलाक जे लाइ असांखे रोड ते अचणु ॾियो। कलाक खां पोइ हलिया, इहा हुन सां DSP सां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोलती, उन खे बि साम्हूं हुन ॻाल्हि चई। बहरहाल जॾहिं उन जाड़े उते धरणे खां मां बयां थो, अञा धरणे वारे हंधि खां शायदि 2-3 क़दम अञा पोइते ई हुयो त कुझु माण्हुनि सिधी इन ते फायरिंग कई, जेका हिन खे पहिरियां टंग में इरफान टंग में लॻी त हीउ झुकियो त ॿी गोली हिन खे हलायूं जेका मुंहं में लॻी, हितां लॻी हिन पासे जी ॿी।
त पोइ इरफान लिगारी जॾहिं त ज़ख़्मी थी पियो त माण्हुनि में ताव पखिड़िजी वियो, माण्हुनि में ताव पखिड़िजी वियो। पर कुझु माण्हू असां सम्झी न सघियासीं, उन माण्हू में कुझु माण्हू के उन्हनि जा हुया जेके माना उन्हनि सां गॾु हुया, उन्हनि माण्हू के हेॾे भॻा के हेॾे भॻा के माना इन हिसाब में त पंहिंजो टिड़ी खिड़ी विया। कुझु माण्हू जॾहिं दादू रोड खां गचेर रोड ते पहुता, हिते जॾहिं गचेर बाईपास खां लंजार हाउस तक़रीबन किलोमीटर खनि पंधु आहे, जॾहिं गचेर बाईपास ते माण्हू हिते पहुता त लंजार हाउस सां फायरिंग शुरू थी वई। असांजा अखियुनि ॾिठा कुझु शायदि आहिनि जेके माण्हू हुते फशरी करे आया, माना जेके कुझु अहिड़ा माण्हू हुया जेके लंजार साहिब जे हुआ हुते फशरी करे उतां जीअं थ्रू हलिया विया होॾे। वरी ओॾां जॾहिं हंगामा हाराई थी आहे त वरी साॻा माण्हू पिस्टल खणी उतां फायरिंग पिया कनि। असां ॾिसूं पिया जेके उते माण्हुनि खे ज़ख़्मी कयूं, जंहिंमें ज़ाहिद लिगारी उते ई नी गचेर रोड ते हिते लॻण सां धक लॻण सां उते ई कुझु ॾींहं इस्पताल ते पहुतो उहो शहीद थी वियो। ऐं बाक़ी जेके ज़ख़्मी आहे जेके माण्हुनि खे जेके पहुता इहे माण्हू असांजा तक़रीबन लिगारी काफ़ी ॿिया दोस्त मोरे जा अगवा करे जेके पुलिस खणी वई, जेके अॼु ताईं ॿुधाए कोन। मां ॿुधायां थो 30 खां 50 तक़रीबन 30 खां 50 जे लॻभॻि असांजा लिगारी, बाक़ी काफ़ी ॿिया माण्हू आहिनि जेके इन्हनि खे। उन खां बाद में इरफान जॾहिं ज़ाहिद लिगारी शहीद थी वियो त असांखे जीअं लाश मिली, असां मोरो बाईपास ते लाश रखी, मोरो बाईपास ते लाश रखी। असांखे वकीलनि कुझु सहारो ॾिनो, दोस्तनि सहारो ॾिनो, पर कुझु ॾींहुं हिकु अधु ॾींहुं गुज़रण जे बावजूदि असांखे पुलिस बाक़ाइदे हिरासत कयो। हिकु चकर 2-3 गाॾियुनि ते चाढ़े विया, किरन सिरन वियो। पर शाम जे टाइम ते असांखे हिननि सां थोरी घणियूं ॻाल्हियूं थियूं। वकीलनि चयो त असां तव्हांखे FIR कटराए था ॾियूं जेको आहे तो कोर्ट मां, ऐं तव्हां भले धरणे खे ख़तमु कयो, ऐं हिननि सां ॿियो हाणे जहिड़ो कोन्हे, सभु ॻाल्हि ख़तमु करे असां अची पंहिंजे तॾे ते वेही रहियासीं। ज़ाहिद लिगारी खे दफ़नायो, उनजूं रस्मूं पूरियूं कये, ख़तमु कयोसीं त ॿुधोसीं सभु जो 4 बजे धारे इरफान लिगारी शहीद थी वियो। इरफान लिगारी जी शहीद थी वियो त जेके उते हुन सां गॾु हुया कुझु दोस्त हितां विया त माना जेको आहे लाश वसूल करे अचूं या उतां खणाए अचूं। उते सुबुह जो 4 बजे शहीद थियो आहे। अब डॉक्टर हींअर था अचनि, घड़ी खां पोइ था अचनि, घड़ी खां पोइ था अचनि, ईअं कंदे कंदे असांखे पंहिंजो जेको आहे पोस्टमार्टम लाइ हिननि 4 बजे थी बीहारे छॾियो। 4 बजे खां कुझु टाइम अॻिते पोइते हुयो त पोस्टमार्टम थी दंग थी वियो। पोस्टमार्टम हालांकि अहिड़ो नज़र पिया आयो ॼण डॉक्टर पुलिस सां राब्ते में हुया या कोई अहिड़ो अंदरुनी सिस्टम राब्ते में हुयो। लाश जे ऐन ॿाहिरि निकिरनि सां ई एतिरी पुलिस अची वई जो माना तक़रीबन 100 माण्हू असां वटि हुया, पर ख़बर कान पई त 100 माण्हू काॾे विया हलिया, ईअं गुम करे विया पुलिस वारा। लाश इनखे दरवाज़ा भञींदा, लाश सां खणी वेंदा रहे। के माण्हू के काॾे खणी विया, के काॾे लाश भले काॾे खणी विया। ऐं असां जेके ॿाहिरि उते होॾां जांच कई, लाश असांखे मिली कोन को। कुझु टाइम गुज़रण खां पोइ मां पाण उन ई राति तक़रीबन 8 बजे चयूं त लाश मोरे खणी आया। लाश मोरे खणी आया आहिनि त न को असांखे कुझु ॿुधाइनि पिया न। हिकिड़ो 2 माण्हू छॾियो जिन खे चयूं त अचो तव्हांखे लाश ॾियूं। 2 माण्हू हितां विया उहे अञा ताईं कोन मोटिया, उहे हुते गुम थी विया। जॾहिं वरी असां घुर कई लाश ॾियण खां इनकार, चवंदा असांजूं शर्तूं मञो। हाणे हुननि जूं शर्तूं अलाए कहिड़ियूं, छा मञूं? लाश असांजी असांखां पुरे आया, न उन जी लिख पढ़ थी, न उन जो पोस्टमार्टम जी लिखत मिली, न असांखे ख़बर आहे केतिरियूं गोलियूं लॻियूं, केतिरियूं निकितियूं, का शइ जी ख़बर कोन्हे। हुननि जूं कहिड़ियूं शर्तूं मञूं? हुननि जूं पहिरीं ॾींहुं धरणे मां उथियासीं, शर्तूं मञियोसीं त उन जो नतीजो इहो मिलियो जेको असांखां लाश फसे विया। हाणे लाश खे तक़रीबन अॼु मां वया थो 72 कलाक जी थिया आहिनि। 3 ॾींहं मां विया, 3 ॾींहं कल्ह न 3 ॾींहं शाम जो मोरे हितां आया आहिनि। अॼु 3 ॾींहं आहे। अॼु सुबुह जो ॿुधूं पिया त मुल्लो मोहम्मद नाले को मुक़ाम आहे ॻोठ माड़ी में, उते दफ़नायो वियो आहे। ऐं जंहिंमें जेका पोस्टनि ज़रिए ॾेखारी वई आहे उन में लिखत आहे सीशन जज पंहिंजो नौशर फिरोज़ जी, उन जी लिखत आहे ख़ुदा बहितर ॼाणे थो आहे त यज़ीद वारो कमु आहे। जे थियो आहे त छो जो सॼी सिंध ॾिसे पई, सिंध जो उहो हाणे हींअर जेको चवे त मूंखे ख़बर कान्हे, इन मीडिया जे दौर में त जेका इहा लाश लावारिस आहे, मां बयां थो त इहो त इहा ॻाल्हि सोच सम्झ खां ॿाहिरि आहे। अञा कंफर्म नथो थी सघे त असां नथा चई सघूं त इहा लाश असांजी आहे। असांखे अञा इंतज़ारु आहे असांखे पंहिंजी लाश मिले। असां इन इंतज़ार में अञा वेठा आहियूं। असां न कंहिंखां दुआ वसूल था कयूं, न असां का अहिड़ी रस्म अञा अदाई कोन कई आहे। जॾहिं असांखे लाश मिलंदो असांखे कंफर्म थींदी। ऐं असां इहो आला इदारनि खे चऊं था त जल्द में जल्द असांखे इहा रिपोर्ट बदिली कराए ॾिनी वञे त वाक़ई हालांकि लाश दफ़नाई वई आहे ऐं असांखे मिलंदी या कोन मिलंदी। जे साईं सीशन जज साहिबु अहिड़ो बिल या ऑर्डर पास कयो आहे त मां लानत उन्हनि खे बि कयां थो
जेके पुलिस एहलकार छा पघार हूंदी 40,000 50,000 रोज़ी रोटी ॾियण वारो मुंहिंजो रब आहे साईं। ऐं उन ई मुल्ले ते लानत कयां थो जेके सॼी सिंध एतिजाज पई करे उन जे लाइ लाश जे लाइ त असांखे पंहिंजो लाश खपे। ऐं मुल्लो इन खे जनाज़ निमाज़ पढ़े मां भायां थो त इहो यज़ीद जे टोले खां बि बदतरीन मुल्लो हूंदो। इन खे मुल्लो न पर इन खे काफ़र मां भायां थो काफ़र में बि न हुजे। अञा कोई इन जो सिंध इन ई मुल्ले खां इन्हनि पुलिस वारनि खां हिन साईं पंहिंजो नदीम बदर काज़ी खां ऐं जेके बि पुलिस जा इदारा आहिनि असां मालिक वारिस सिंध जा जेके बि सिंधी आहिनि जेके बि शऊर पसंदि माण्हू आहिनि उहे इन खां मुतालबो था कनि त इन्हनि मुल्ले खां इन्हनि पुलिस वारनि खां ऐं इन ई नदीम बदर काज़ी खां पुछाणो कयो वञे। पीपुल्स पार्टी रही कोन्हे को आहे कुझु बि कोन को सिर्फ़ु यज़ीदी टोलो आहे जेको पंहिंजी मर्ज़ी पियो हलाए। असां वस वारनि खे सिंध वारनि खे दुनिया वारनि खे जेके बि असां सां हक़ में ऐं असांजो हक़ सम्झनि था असांखे बराए महिरबानी लाश वठाए ॾिनी वञे। अञा असां हुनजी अमड़ खे न ॿुधायो आहे त लाश दफ़नाइजी विया। शायदि जे अमड़ ऐं उनजे भेनरनि खे ॿुधाईंदासीं 2-3 लाश थी सघे ॿिया बि किरी इन ई असां सिंध वारनि खे वरी अपील था कयूं असांखे लाश मोटाए ॾिनो वञे। लाश असांजो हक़ आहे ऐं लाश असांजी आहे। असां हुनजा सभु वारिस आहियूं। सॼी सिंध ॾिसो केतिरा माण्हू वेठा आहिनि इन इंतज़ार में वेठा आहिनि त लाश असांखे मिले असां पंहिंजो रस्म अदा करे करबली साहब सही सूरत तव्हां ॿुधाए पियो जेकॾहिं लाश तव्हांखे नथा ॾियनि बल्कि न ॾिनो अथऊं जेके अफ़वाह जेके ॿुधाइनि था त हुन दफ़नाए छॾियो आहे त हाणे क़ानूनी तौर ते तव्हांजी हिकमत अमली छा हूंदी लाश जी हासिलु करण जे लाइ? साईं हाणे आहे हिन ॿ खां ॿेर घुरण जेको पाकिस्तान जो कानून आहे हिते असां हेॾा मायूस थी पिया चऊं था त हिन दहशतगर्दी वारे कानून खां माण्हू मरी वञे त बहितर आहे जहिड़ो न हुजे। हाणे असां पंहिंजा बचा जेके पंहिंजो नंढड़ा औलाद आहिनि हिन आसिरे हिन मुल्क जे आसिरे हिन रियासत जे आसिरे मां भायां त घुटो ॾेई मारे छॾियूं त बहितर आहे। बाक़ी हाणे कानूनी घुरिजूं आहिनि जहिड़ा आहियूं हिन दुनिया ते हलणो आहे ऐं हिन दुनिया ते रहणो आहे। ख़ुदकशी बि हराम आहे मुसलमानी में उहा बि नथा करे सघूं। बाक़ी हिन जहिड़े जहान में पीपुल्स पार्टी जे दौर में रहणु ॾाढो ॾुखियो थी वियो आहे। बाक़ी कानूनी कारवायूं आहिनि सुभाणे थियनि परीं पूरी थियनि इहे कानून उन्हनि जे हथ में आहिनि। अलाए ॾींदा अलाए कानूनी घुरिजूं पूरियूं करणु कोन ॾींदा। जे ॾिनूं त लाश हासिलु करे दोस्तनि अहबाबनि मिटनि माइटनि सिंध वारनि जे अॻियां रखंदासीं। जेको उन्हनि फ़ैसिलो कयो उहो असांजो गॾियल फ़ैसिलो हूंदो। असां हिकिड़ा इन इरफान लिगारी जा वारिस न आहियूं। सॼी सिंधुनि जी वारिस बणिजी चुकी आहे। सॼी सिंध ॾिसे त कोन थी पर ॻाल्हि ॿुधी रोई थी ॾिने एॾो हुन सां ज़ुल्म थियो आहे। सॼी सिंधुनि जी वारिस आहे। जीअं सिंध चवंदी उहो ई असांजो फ़ैसिलो हूंदो। जीअं वकील साहिबान चवंदा उहो ई असांजो फ़ैसिलो हूंदो। करबली साहब ॾिसो सभिनि मायूसियुनि जे बावजूदि वरी बि इहा तस्दीक ऐं तरदीद करण लाइ त असांखे अदालत ॾे वञिणो पवंदो दरख़्वास्त ॾियणी पवंदी शीशन जज वटि ॾियणी पवंदी त बाबा हीउ लेटर तव्हांजो आहे कंहिं ॿिए जो आहे कूड़ो आहे सचो आहे त कहिड़े बुनियाद ते आहे कूड़ो आहे त उनजे लाइ अदालत छा थी करे या लाश जी वसूली लाइ वारिस मौजूदु आहिनि उनजे हवाले करण लाइ कानून मौजूदु आहे उन लाइ ज़रूरु तव्हां दरख़्वास्त ॾींदो। साईं मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां तूं कुझु मायूस कनि मूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि पर इनशाला असां हिते हिन मीडिया ते हाणे ड्राड कोन था आणूं। असांजा हौसला वरी बि बुलंद आहिनि। हिन अहिड़े समाज खे बि इनशाला ललकारे मोह ॾींदासीं। हितां कानून मां पंहिंजो ज़ोरी हक़ वठंदासीं। असां सिंधी आहियूं 5000 साल पुराणा आहियूं। इनशाला इन ई अहिड़े लानती दौर खे असां ख़तमु करे लत हणे ऐं इनशाला उछलाईंदासीं। असां पंहिंजो हक़ वठंदासीं। असां में इहा एतिरी ज़रूरत आहे जे जहिड़ा रहियासीं वठंदासीं जे असांखे मारे छॾियूं पोयनि जी मर्ज़ी आहे वठनि या न वठनि उहा उन्हनि जी मर्ज़ी आहे। बाक़ी हक़ असां वठंदासीं इन कोर्ट मां ई वठंदासीं। सुनने वालों कल्ब अली लगारी हैं जो कज़न हैं शहीद इरफान लगारी के जिनकी 2 दिन कबल शहादत हुई है। 20 मई 2025 को मोरो ज़िला नौशर फिरोज सूबा सिंध में प्रोटेस्ट हुआ था सिंधु दरिया के पानी पर डाका जनी के खिलाफ और कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर सिंध की ज़मीनों पर जो कब्जे करने की साजिश की जा रही है उनके खिलाफ। उस पीसफुल प्रोटेस्ट में गोलियां चली। कहाँ चलती हैं? जमहूरियत में चलती हैं? मेरे पास तो जवाब नहीं है। आमिरों के और यजीदों को हुक्मरानी हो सकता है लेकिन किसी जमहूरी मुल्क में पीसफुल प्रोटेस्ट पर भले वो जज्बाती मनाजिर हो कुछ हो खाली हाथ लोगों पर अपने लोगों पर गोलियां बरसाना ये कहाँ की जमहूरियत है? थू तुम्हारी जमहूरियत पर तुम्हारी इस हुक्मरानी पर। यहाँ पर कुछ और बातें मैं उन सरकार से उन लोगों से उन मुक़्तदर क़ुव्वतों के सामने रखना चाहता हूँ। वो क्या है
क्योंकि वक्तन फ़वक्तन में मुल्क को चलाने वाली जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, जो सब कुछ बनाते भी हैं बिगाड़ते भी हैं, उनसे मुखातिब होकर मैं हक़ाइक़ रखता हूँ, उनसे मुखातिब होकर उनसे कुछ न कुछ किरदार अदा करने की मैं अपील करता रहता हूँ। क्योंकि जिनके पास सब कुछ है वो जो जरदारी जैसे बिकाऊ माल ख़रीद भी करते हैं और उसका सौदा भी करते हैं और इस किस्म के दलालों से बहुत सारे और भी काम लेते हैं। तो इसलिए इस टक्के के जरदारी से मुखातिब होकर मैं भी मुतालबा नहीं करूँगा। मैं भी उन मुक़्तदर क़ुव्वतों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ, ये जो जरदारी है जिसने आपको बड़े बड़े सबक पढ़ाए हैं और ज़िया लंजार जैसे अपने चमचों के मार्फत जो आपका माइंड बनाया गया है कि ये कोई मुल्क को मानने वाले नहीं हैं, मुल्क दुश्मन हैं, दहशतगर्द हैं, XYZ जो फ़लसफ़ी या जो भी माहौल बनाया जा रहा है उस बहस में मैं नहीं जाता, उस वजाहत में मैं नहीं जाता, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन मुल्क में बगावतें भी होती हैं, गुस्सा भी होता है, नाराज़गियाँ भी होती हैं। मुल्क चलाने वालों पर फ़र्ज़ होता है कि वो उनको अक्ल और फ़हम को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हैंडल करते हैं, या जनूनी और जाहिल बनकर अगर आपके मुताबिक कोई नादान है, कोई भटका हुआ है, कोई भुला हुआ है, नादानों से नादान बनकर लड़ना कोई नतीजा बेहतर नहीं निकल सकता। ख़ास तौर पे घर को चलाने वाले जब बच्चे अहमक बन जाएं तो फिर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जंग व जदल होता है, खून रेज़ी होती है, बगावतों पर बगावतें जन्मती हैं। फिर जरदारी और इस किस्म के टाउट इन बगावतों को रोक नहीं सकते। तो सूरत यहाँ पर बिल्कुल गंभीर है और सूरत को गंभीर बनाया गया है, लेकिन उसका फार्मूला जरदारी एंड कंपनी के पास नहीं है। उसका फार्मूला मुल्क को चलाने वाले वो मुक़्तदर क़ुव्वतें जो सब कुछ कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, उनसे मुखातिबों को आप होश के नाखून लें, अक्लमंदाना फहमीदा फैसल करें। क्योंकि जरदारी एंड कंपनी आपको जिस तरह से बहका रहा है और यहाँ पर जो माहौल क्रिएट कर रहा है, यहाँ के लोगों को उकसा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस किस्म का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि लोग जज्बाती हो, लोग जो है बगावत पर उतर आए। फिर आपको बावर कराएगा कि जरदारी है तो ये सब कुछ है, जरदारी नहीं रहा, ये दलाल नहीं रहा तो शायद सिंध में बगावतों को कोई रोकने वाला नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यही मक्कार, यही दलाल, यही मुल्क दुश्मन, यही सिंध दुश्मन, यही कौम दुश्मन है। ये किसी का खैर ख्वाह नहीं है। उसी मुकाम पर खड़ा होकर मैं कह रहा हूँ जहाँ से बगावतें जन्म ले रही हैं, जहाँ के लोग आपसे मुतमन नहीं, मुल्क को चलाने वालों से मुतमन नहीं है, उनसे खफा हैं, उनसे नाराज़ हैं, यहाँ तक के वो उर्दू ज़बान बोलने पर भी नाराज़गी का इज़हार करें। तो इस किस्म की सिचुएशन और माहौल क्यों पैदा की गई है? वो इसलिए पैदा की गई है या पैदा करवाई गई है, जरदारी एंड कंपनी ऊपर आपको खातियाँ करवा रहा है और इधर ऐसा माहौल क्रिएट करवा रहा है जहाँ से लोग बागी हों, बगावतें करें। फिर आपको बताएगा कि मैं इनसे निमट लूँगा, मेरी मदद करो। सच है कि ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के सिवा इसका और कोई मकसद नहीं, न सिंध से, न मुल्क से, न किसी और से। इसलिए इस शातिर, मकार और दलाल जरदारी के हथकंडों से होशियार रहिए। कौम की बगावत को, कौम की नाराज़गियों को समझिए, सिंध के लोगों के मुतालबात को समझिए, उनकी जायज़ बातों को समझिए और फिर अक्ल होश को सामने लाकर इस मामले का फहमीदा हल निकालिए। कल जाहिद को शहीद किया, फिर इरफान ने जाम शहादत नोश फरमाई, कई नौजवान गायब कर दिए गए हैं। यहाँ पर गजा की सूरत हाल है। मैं दिखाता हूँ एक और विलाग में कि पूरे कच्चे के एरिया में मोरों से लेकर नौशोरों से लेकर किस तरह से कार्डन ऑफ किया गया है, पुलिस चप्पे चप्पे पर खड़ी है, सब कुछ दिखाता हूँ एक अलग विलाग में। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है, कौन से गोले और बम बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे कौन से एटम बम बनाए जा रहे हैं जो जरदारी हाउस पर या ज़िया लंजार के हाउस पर गिराए जाएंगे। जज्बाती माहौल पैदा किया गया, क्रिएट किया गया, जिसके नतीजे में जलाओ घेरा हुआ। मैंने पहले दिन भी कहा था, इस गांव में, शुहदा के गांव में खड़ा होकर भी कहता हूं कि जलाओ घेराओ मसाइल का हल नहीं है। अगर हुक्मरान तशद्दुद चाहते हैं, गोलियां चलाते हैं, गोलियां बरसाते हैं, उसकी माना ये नहीं है कि हम भी मुश्तिल होकर गोली के जवाब गोली से दें या जलाओ घेराओ करें, कानून हाथ में उठाएं। हमें किसी भी कीमत कानून हाथ में नहीं उठाना है, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हुक्मरानों पर बनती है जो इस किस्म की कशीदगी का माहौल हाथ से पैदा कर रहे हैं, सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और कौमी दौलत को लूटने के लिए। वो इस किस्म का माहौल पैदा कर लोगों की तवज्जो दूसरी जानब करवा रहे हैं ताकि वो मुल्क को, कौम को, कौमी ख़जाने को आसानी के साथ लूटें और अपने इक़्तिदार को तूल दें।
सो बात समझ के है, बात है होश के नाखून लेकर मामलात को समझकर फैसले करके आगे बढ़ने की। मुल्क को चलाने वालों, अगर आप भी होश से काम नहीं लेंगे तो लोग तो जोगी असांजी या जोगी कखन पनन जी जे में बे तह में भी असांजी जोगी या कखन पनन जी तह में भी नजर दुश्मनन जी लिकी लिकी या बकोड़े वेरी कोसी रखी या कखन तिकेरी उमंग दिल जी डरी पैया ज़बान रत्सा भरी पैया। इनकी ज़बानें खून से लथपथ हैं और ये लहू लहाँ हैं। जहाँ पर खून बहता है वहाँ पर नाराज़गियाँ भी होती हैं, बगावतें होती हैं। लेकिन जिन्होंने ये सब कुछ क्रिएट किया है उनको समझने और उनके गले में रस्सा डालकर घसीटने की ज़रूरत है। मामलात को अफहाम तफहीम अकल के हिसाब से हल करने की ज़रूरत है। बाकी लाशों को गायब करना, मैयतों को गायब करना और फिर अदालतों के इस्तेमाल करना, फिर जनाजे पढ़ाना और ये दिखाना कि उनकी कोई वर्षा नहीं थी। पूरी दुनिया वाकिफ़ है इरफान लगारी कौन है, पूरा सिंध उनको जानता है, पूरा मुल्क उनको जानता है, पूरी दुनिया जान रही है इरफान लगारी शहीद है जिनकी मैयत पुलिस के पास है। और अदालतों को इस्तेमाल करके फिर ये कहा जाए, ये फ़लसफ़ा दुनिया को बताया जाए कि इरफान लगारी की वर्षा नहीं थी, इसलिए पुलिस की मार्फत, रियासत की मार्फत उसकी तदफीन की गई। इससे ज़्यादा और कौन सी मायूसी फैलाई जा सकती है, इससे ज़्यादा और कौन सी ज़्यादती की जा सकती है। तो इसलिए ये हल नहीं है, हल नहीं है। मशवरा देना हमारा काम है, फैसले तुम कर सकते हो, ताकत और फैसले करने का पावर तुम्हारे पास है। लेकिन याद रखना, जब अक्लमंदाना फैसलों को, बातों को नहीं सुनोगे, गौर नहीं करोगे, नहीं समझोगे, जरदारी जैसे बेगरत महाकरप दलालू मकारू सिंध दुश्मन, मुल्क दुश्मन, कौम दुश्मन, वो किसी का दोस्त नहीं है अपने मफाद के सिवाय, उसके चाल में चलोगे तो फिर सब जलेगा, कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ बचाइए, इसमें आपकी बका भी है, हमारी बका भी है। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत।